हाय लियो, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? हम करने वाले हैं वीकली लव टैरो कार्ड रीडिंग, वीकली लव टैरो कार्ड प्रेडिक्शन, जो कि होने वाली है 20 नवंबर से लेकर के 26 नवंबर तक के लिए। आपकी एनर्जीज क्या रहने वाली हैं, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, चाहे आप नो कॉन्टेक्ट में हो या फिर आप कॉन्टेक्ट में हो, इन डिटेल उनकी एनर्जीज में चेक करके आपको बताऊंगी। लास्ट में ये भी देखेंगे कि एंजल्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है अबाउट योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप। तो स्टार्ट आपकी खुद की एनर्जी के साथ में करेंगे, देखेंगे आपका माइंडसेट, आपके इमोशंस, आपकी फीलिंग्स, आपकी एनर्जीज इस टाइम में क्या रहने वाली हैं। ये एक डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे न्यू हो सब्सक्राइब कर लो। कुछ भी पूछना चाहते हो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं सबसे पहले कि आप क्या सोच रहे होगे इस हफ्ते में, क्या माइंडसेट है आपका, क्या इमोशंस हैं, क्या फीलिंग्स हैं। ओके, योर साइड, टेन ऑफ कप्स, टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। अच्छा, मुझे आप में से ना ज़्यादातर लोग ऐसे दिख रहे हैं, देखो बुरा नहीं मानना, ठीक है, पर आपकी लाइफ में ना, चाहे वो रिलेशनशिप है या आपने शादी करी थी, आपने काफ़ी ज़्यादा जो है ना इस वजह से प्रॉब्लम्स देखी हैं, ठीक है, अपनी लव लाइफ की वजह से, अपने रिलेशनशिप की वजह से। अभी के टाइम में देखा जाए तो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, आप चेंज चाहते हो, ठीक है, आप चेंज चाहते हो, आप ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो, आप चाहते हो कि एक बड़ा बदलाव आपकी ज़िंदगी में आए। क्योंकि जब से ये चीज़ें हुई है ना आपकी लाइफ में, मतलब एकदम से या तो आपका रिश्ता डिस्टर्ब हो गया, ठीक है, किसी के साथ भी आपका रिलेशनशिप था, या अगर आप में से किसी ने शादी करी हुई थी, आप इस रीडिंग को भी देख रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं वो शादी भी आपकी या तो टूट चुकी या तो डिस्टर्ब हो गई है काफ़ी बुरी तरह से, और आपके मुताबिक चीज़ों को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल बना हुआ है। आप में से जो लोग रिश्ते में हैं ना ऑलरेडी, मतलब अभी कंटिन्यू रिलेशनशिप में है, आपका सही चल रहा है, तो वहां पे पता है क्या माइंड है, माइंड ये है कि मुझे शादी करनी है, ठीक है, आप सिक्योरिटी चाहते हो रिश्ते में। भले आप इस वक्त कांटेक्ट में हो या नो कांटेक्ट में हो, आपको किसी के साथ भी चलना है ना, तो आप टाइम पास वाली सोच को लेके नहीं चल रहे हो, आप एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो। आपको ये है कि मैं इस इंसान से शादी करना चाहता हूँ, मैं इस इंसान के साथ घर बसाना चाहता हूँ, मैं फैमिली बनाना चाहता हूँ। आपको उस इंसान के साथ अपनी फैमिली चाहिए खुद की, आपको घर चाहिए, आपको अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ चाहिए एक एक्सट्रीम लेवल पर। ये नहीं कि ठीक है वो पर्सन मेरे से बात कर रहा है, हम घूम फिर रहे हैं, हम लोग साथ में खा पी रहे हैं तो ज़िंदगी अच्छी जा रही है, नहीं, ये चीज़ें आपको खुशी नहीं पहुँचा सकती। आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी लेने हैं अपनी लाइफ के लिए, और ऐसे स्टेप्स लेने हैं जो आपके रिश्ते को, आपकी लाइफ को सिक्योरिटी की तरफ लेके जाएंगे, ना कि आप हर टाइम इनसिक्योर हुए रहो कि भाई पता नहीं क्या बनना है, कल को क्या बनेगा। आप में से कुछ लोगों का ना मुझे रिसेंटली काफ़ी मतलब ऐसा हर्ट होते हुए दिख रहे हो कि जैसे ना रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ था, पहले कुछ डेज आपकी ज़िंदगी में, जो मतलब टाइम आपने देखा है ना, पता नहीं ये 1 माह की एनर्जी है, ये 6 माह की है, ये 1 साल की है, काफ़ी बुरी तरह से आप हर्ट हुए हो लव लाइफ की वजह से, अपने रिलेशन की वजह से, या अगर कोई शादी में था तो शादी की वजह से। तभी यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी आ रही है कि अब आपको चेंज चाहिए, और वो चेंज आपको पॉजिटिव चाहिए। वैसे भी यहाँ कर्मा की एनर्जी है, देखो अगर अच्छे कर्म करे हुए हैं तो अब आपकी ज़िंदगी में टर्निंग पॉइंट आने वाला है, ठीक है, अगर आप अपनी जगह पर सही थे ना, वो इंसान सही नहीं था, तो समझ जाओ कि उसका बुरा टाइम शुरू हो चुका है, ठीक है, और आपका अच्छा टाइम शुरू हो चुका है, और ये चीज़ें आपको नज़र भी आएंगी अब से होना। और अगर आप में से कोई पर्सन शादी करना चाह रहा है ना, तो मैं आपको एक चीज़ ये बता दूँ, ये जो टाइम है, ठीक है, इसमें आप जितना हो सकता है ना जल्दी से जल्दी ये चीज़ें क्लियर करो अपने पर्सन से। अगर आपका शादी वाला माइंड है, शादी करना चाहते हो, रिश्ते को शादी तक लेके जाना चाहते हो,
तो फिर अपने रिलेशन में चीज़ें क्लैरिटी के साथ आगे लेके चलना, ठीक है? खुद को कंफ्यूज नहीं होने देना, क्योंकि लेसन्स ऑलरेडी आपने बहुत सीख लिए अपने पास्ट में। अब आपने पास्ट वाली मिस्टेक्स नहीं दोहरानी, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझ में आ चुका है, किस्मत ने आपको बहुत कुछ सिखा दिया है। सो अब टाइम है सही फैसले करने का, सही स्टेप्स लेने का। मैं आपको चेक करके बताती हूँ, आप में से लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में है ना, आपके पर्सन की क्या एनर्जी है। आप में से जो लोग कंटिन्यू रिलेशनशिप में, आपके पर्सन की एनर्जी 9 ऑफ पेंटिकल, स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ वांड्स। देखो ये इंसान जो है ना, ये बहुत ज़्यादा या तो जज्बाती किस्म का पर्सन है, या फिर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने वाला है, इसको टेम्पर इश्यूज हैं, ठीक है? छोटी छोटी बात पे जल्दी गुस्सा कर लेता है, और समटाइम आपको ऐसा भी कहता होगा, मतलब जब भी आप लोगों की किसी भी छोटी सी बात पे भी फाइट होती है ना, लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी कंफ्यूजन होता है, तो वहाँ पे कहता होगा मैंने नहीं रहना, अब मैं जा रहा हूँ। इस तरह की पर्सनालिटी है इनकी। इन एंड आउट वाली सिचुएशंस में ये पर्सन बहुत जल्दी पड़ जाता है, मतलब ऐसा होता होगा कि ये बार बार ऐसा नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनाता है और खुद से फिर से वापस आ जाता है, मतलब नाराज होके जाता है, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करता है, फिर खुद से ही कांटेक्ट करता है, ठीक है? सो इस टाइम में जो इसकी एनर्जी रहने वाली है ना, थोड़ा सा अपनी चलाएगा, ठीक है? अपनी मर्जी से फैसले करेगा, अपनी जिंदगी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देगा। और अगर आप कह रहे हो कि सीरियस नोट पे मुझे या तो कमिटमेंट चाहिए या शादी से रिलेटेड बातचीत करनी है, तो उस साइड पे ये अभी नहीं आने वाला, क्योंकि इसने अपनी मर्जी की जो है ना वो ज़िंदगी गुजारनी है, और अभी ये खुद को किसी बाउंड्री में नहीं रखना चाहता। इसको इस तरह की चीज़ें करना फ़िलहाल एक तरह का रिस्क लग रहा है, ठीक है? सो इस तरह की कोई बात के ऊपर ये नहीं आने वाला, अगर आप इस हफ्ते में इस तरह की कोई बात उसको कर रहे हो, क्योंकि वो मानेगा नहीं, और उस पॉइंट पे भी वो ऐसे ही कर सकता है कि ठीक है, मुझे नहीं पता फिर अभी क्या करना है, ठीक है? सो इसका मूड उधर जो है ना काफ़ी ख़राब या नेगेटिव हो सकता है, अगर आप इसको कोई सीरियस बात यहाँ पर कर रहे हो। अब इसकी क्या वजह है ये भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है? कि ये पर्सन कमिटमेंट देना भी चाहता है कि नहीं, या फिर जस्ट ये मतलब टाइम पास कर रहा है। ये भी मैं आपको बात बता, टू ऑफ पेंटिकल, ओके। सो देखो इसकी जो मॉम है ना, या तो इनकी मॉम की साइड से या इनकी बहन की साइड से फीमेल की एनर्जी दिख रही है ज़्यादा, इनकी मॉम की एनर्जी के चांसेस हैं कि हो सकता है उनका ना, मतलब घर में चलता है, मतलब बातचीत उनकी चलती है, उनकी मर्ज़ी के फैसले होते हैं। अब ये पर्सन कन्फ्यूज़्ड भी है। हो सकता है इसने अपनी माँ से बात करी हो, अपनी मॉम से बात करी हो, पर वो मानी नहीं है, ठीक है? और ये कन्फ्यूज़्ड इसलिए भी है कि अब मैं किस साइड जाऊँ, फैमिली की साइड जाऊँ या रिलेशन की साइड जाऊँ? मैं करूँ तो क्या करूँ? क्योंकि ये कन्फ्यूज़न की एनर्जी है, सामने 2 रास्ते हैं और इससे जल्दी डिसीज़न नहीं लिया जाएगा। ये मैं आपको बात बता दूँ, क्योंकि जब ये एनर्जी आती है, बंदा जो है ना काफ़ी लंबे अरसे के लिए वहाँ पे स्टक हो जाता है, कोई फ़ैसला नहीं कर पाता। तो कोई और तो ऐसा नहीं है कि किसी और के साथ अटैच है, पर हाँ, ये ना अपनी फैमिली की वज़ह से काफ़ी, मतलब ऐसा होगा कि जल्दी आपको कमिटमेंट नहीं देंगे इस हफ्ते में, अगर आप कमिटमेंट माँग रहे हो। बाकी तो मैं आपको हर वीक रीडिंग करके देती रहूँगी और आपको पता चलता रहेगा क्या सिचुएशन चल रही है। ओके, नो कॉन्टैक्ट वालों के लिए एनर्जी है चैरियट, पेज ऑफ वांड्स और 5 ऑफ कप्स। देखो ये जो इंसान है ना, जब से आप लोग डी-अटैच हुए हो, नो कॉन्टैक्ट में हो, ये पर्सन उस टाइम से बहुत बुरी तरह पछतावे में है। इतना ज़्यादा रो रहा है ना कि आप सोच भी नहीं सकते। और ये इतना ज़्यादा दुखी है, इतना ज़्यादा परेशान है, इतना ज़्यादा तकलीफ़ में है कि कोई इसकी तकलीफ़ को समझ नहीं सकता, और ना ही वो एक्सप्लेन कर सकता है कि ये किस तकलीफ़ में से गुज़र रहा है, ठीक है? और कहीं न कहीं इसको ये रियलाइज़ हो रहा है कि भई इसकी लापरवाही की वज़ह से या इसकी मिस्टेक्स की वज़ह से, इसकी अपनी गलतियों की वज़ह से आज ये आपसे दूर है, या आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हो, और ये अपने इस रिश्ते के टूटने पे बहुत ज़्यादा दुखी है, बहुत ज़्यादा परेशान है। और कहीं न कहीं ये नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा उसके दिमाग में बैठ गई है ना, कि उसको अब वो पॉज़िटिविटी कम दिख रही है, कि अगर आप लोग हो सकता है कि मिल जाओ, आपस में एक हो जाओ, दोबारा से चीज़ें ठीक हो जाएँ। इस तरह की पॉज़िटिविटी इसको कम ही दिख रही है। इसको लगता है कि जो गलती इसने कर दी है ना, शायद ही आप इसको माफ़ करो कभी भी। क्योंकि इसको लगता है कि इसकी खुद की गलती की वज़ह से चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं। शायद ये बचा सकता था, पर इसने नहीं बचाया। इसकी लापरवाही ने सब ख़त्म कर दिया। पर ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहता है।
अच्छा, यहाँ पे 40% तक 100 में से चांसेस ऐसे हैं कि ये पर्सन का आपको कॉन्टैक्ट देखने को मिले। ये पर्सन आपसे बातचीत करना चाहे और इसकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज इस हफ्ते के अंदर आए, ठीक है? ऑन सोशल मीडिया के थ्रू आपसे ये बातचीत कर सकता है। अब देखो यहाँ पे टेम्परेंस की एनर्जी है तो मतलब सुलह होगी और अगर कंटिन्यू रिलेशनशिप है तो भी चीज़ें सही हो जाएँगी, बस आपको वेट करना है, ठीक है? बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखना, टेक केयर, बाय बाय।